हेलो बच्चों, एसए एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी के मैथ देख रहे थे उसमें हम लोग देख चुके थे 1.1 के पहला नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को देखना है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन था उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स के द्वारा मस्सा निकाल रहे थे हम लोग। तो चलिए दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे। और आप लोग को हम होमवर्क के रूप में भी दिए थे कि आप लोग खुद भी सोल्व करके पहले देख लीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे भी। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 196 है और 38,220 ये दोनों दिया गया है और इन दोनों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या निकालना है, मस्सा निकालना है। तो आप लोग को हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मस्सा निकालने के लिए दोनों में हम लोग पहले बड़ा और छोटा को देखते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो देखिए इसमें बड़ा जो है वह है 38,220 और छोटा कितना है 196 है। ठीक है, तो चलिए अब लिखते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों उसी पर आधारित है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है आर का मान और बी से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आप लोग को थ्योरी में बताए थे कि इसका मतलब है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी भाज्य की जगह पर ए है और भाज्य बराबर भाजक के जगह पर बी है गुने भागफल की जगह पर क्यू है और शेषफल क्या है, आर है। तो देखिए ए की जगह पर हम लोग रखते हैं 38,220 को, 38,220 को, इसको हम लोग रख लिए ए की जगह पर। अब इसमें बी से जो बी है कितना है 196 की जगह पर हम लोग रखेंगे। तो 196 से इसमें हम क्या करेंगे, भागा देंगे और भागा जो आएगा तो भागफल यहाँ गुना के रूप में, जैसे क्यू है गुना के रूप में, तो गुना के रूप में लिखेंगे और शेषफल को फिर कहाँ प्लस के रूप में लिखेंगे। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि बचपन में जो सीखे थे हम लोग भाग विधि के द्वारा, बस उसको रफ कर लेना है, पीछे कॉपी के पीछे क्या करना है, रफ कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर सोल्व कर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 196 को करते हैं। तो 196 38,200 कितना हो गया 20। अब इसमें देखिए हम भागा दे रहे हैं, तो भागा देंगे तो लगेगा कितना से, 1 से लगेगा, क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं। 6 दूनी 12 की 2 1 हो जाएगा हाथ में और उसके बाद 19 दूनी 38 से 39 हो जाएगा, इसलिए बड़ा हो जाएगा 2 से, तो हम लोग कितना से लगाएंगे 1 से। तो देखिए 196, अब घटा लीजिए कितना बच जाएगा, 6 12 आएगा, 12 1 10 तो 12, 12 में से 6 घटे कितना हो जाएगा 6, ई बच गया कितना 7, तो 9 8 17, यानी 200 कितना आ गया 86 आ गया आपको। सॉरी यहाँ पर उसमें गया 1 तो कितना बच जाएगा 1, अर्थात कितना बच जाएगा 186। अब देखिए 196 से छोटा आ गया 186, लेकिन ऊपर में और अभी बचा हुआ है। जब तक ऊपर से कंप्लीटली रूप से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम 186 से 196 भागा नहीं दे सकते हैं, मतलब शेषफल से इसमें भागा नहीं दे सकते हैं। तो 2 उतार लेते हैं, 2 उतार लेंगे तो फिर कितना से लग जाएगा, इसमें आप लगा के चेक कर लीजिएगा, तो 9 से लगेगा। पहले ही हम देख चुके हैं कि किससे लगेगा, तो 9 से लगेगा यहाँ पर। तो देखिए 9 से जब इसमें गुना करते हैं तो 9 छक 54 की 4 हो जाएगा, हाथ में कितना हो जाएगा 5, और 9 9 81 और 5 कितना हो जाएगा 86 की 6, हाथ में 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17, यानी इतना आ गया। अब देख लीजिए 8 4 12
ये 12 हो गया, ये 5 बचेगा, 9 6 15 घटा सकते हैं आप लोग। अब यहाँ हो गया, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 98 बच गया, एक और अभी 0 बच रहा है, तो देख लीजिए 0। तो 196 में कितना से लगेगा, तो 5 से लगा देंगे, तो 980 गुना करके देख लीजिए, 6 5 30 की 0 और 19 5 95 और 3 कितना हो जाएगा 98। देखिए एक ही बार में शेषफल 0 आ गया, अर्थात 196 में 195 से इसमें भागा देंगे तो 195 से कट जाएगा पूरी तरह से। कितना शेषफल आ गया, 0 आ गया। तो जहां पर शेषफल 0 आ जाता है तो जो b का मान होता है वो वही हो जाता है कौची, HCF यानी मस्सा हो जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि HCF 38220 और कितना 196 दोनों का कितना हो गया 196 हो गया क्या इसका मस्सा, यानी HCF इसका कितना हो गया 196। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट अपना लेते चलिएगा, या तो फिर साथ साथ में ही जैसे हम बनाते हैं वैसे ही साथ साथ में आप भी अपने कॉपी पर बनाते चलेंगे तो बेहतर रहेगा, अच्छे से सीख पाएंगे। या स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 867 और 255, अर्थात तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 867 और है कितना 255। देख लीजिए ये आपको अगला क्वेश्चन है 867 और 255। तो पहले तो इसमें बड़ा देखना है कि कौन बड़ा है, तो 867 बड़ा है कितना से 255 से। उसके बाद लिखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करेंगे कि ए बराबर BQ प्लस आर लिखते हैं, BQ प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर है आर का मान और b से क्या है छोटा है। यहां तक तो सब क्वेश्चन में लिखना है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, हम आप लोग को जो बताए थे पहले, जो बताए हैं कि आप भागा वाला काम कर लीजिए, पहले जो भाग विधि से मस्सा निकालते हैं उस काम को हम लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं 255 से हम भाग कितना में देंगे 867 में, 255 से 867 में भाग देंगे। तो देखिए 3 से लगा लेते हैं, आप लगा कर चेक कर लीजिएगा। देखिए 25 3 75 और 25 चौके कितना हो जाएगा 100, तो ज्यादा हो जाएगा ना, हमको यहाँ 86 लाना है ना, तो इसलिए 3 से। तो 5 3 15 की 5 हाथ में 1, 25 3 75 कितना हो जाएगा 76। 7 में से 5 घटे कितना बचेगा 2, 6 में से 6 घटा 2 और 8 में 7 घटा कितना 1, तो 102 हुआ। फिर 255 में क्या करेंगे भाग देंगे, तो देखिए कितना से लग जाएगा 10 दूनी 20, 10 3 30, तो 2 से लगाते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और 10 दूनी 20। 5 में 4 घटा कितना बचा 1, 5 में 4 घटा तो 1 और यहाँ पर कितना बच गया 5 से इस पर बच गया 51 के बाद फिर किस में लगाएंगे 102 में। ये तो बचपन में सीखे होंगे आप लोग, इसीलिए इसको फास्ट में हम कर दे रहे हैं। और इसको करना भी नहीं है यहाँ पर, इसको पीछे करना है रफ में, कॉपी के पीछे रफ में कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लगा देंगे कितना से 2 से लगा देंगे, तो कट जाएगा 2 से, 2 में 1 से गुना हुआ तो 2, 5 दूनी 10 कट गया, यानी 51 से पूरा कट गया। अब इसी को सिर्फ यहाँ पर सजा देना है, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो चलिए एक के जगह पर, तब भाज्य के जगह पर कितना हो जाएगा बड़ा वाला 867, बी क्या है भाजक, तब बी भाजक कितना है 255 को रखेंगे छोटा वाला को। अब देखिए पहला स्टेप में आप भागा दिए हैं तो भागफल कितना है 3, शेषफल कितना पहला स्टेप में 102 लिख लिए, पहला स्टेप काम हो गया। दूसरा स्टेप में चलते हैं, तो देखिए कितना में भागा दिए हैं तो 255 में, तो 255 उसके बाद कितना से 102 से, कितना से लगाए तो 2 से, शेषफल कितना बच गया 51 बच गया शेषफल। फिर इसको यहाँ लाएंगे, जैसे इसको यहाँ लाए थे तो उसी तरह से भाजक को हम यहाँ
लाएंगे तो 102 में फिर कितना से शेषफल से भाग जाता है तो 2 से पूरा कट जाएगा, यानी 51 दूनी कितना हो जाएगा 102। तो यहाँ पर जो आपका HCF आ गया यानी मस्सा जो आ गया वो आ गया 867 और 255 का जो मस्सा आ गया वो कितना आ गया 51 आ गया। समझ में आ रहा है? यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला में 3 क्वेश्चन था और हम लोग आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये आपको सिद्ध करना है अर्थात दर्शाना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए और विषम पूर्णांक जो 2 से विभाज्य होने वाला नहीं होना चाहिए, वह 6q+1 या 6q+3 या 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब कोई प्लस में संख्या है और विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक के मतलब कि जो 2 से न काटने वाला है, वह इस रूप का होता है 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे एक संख्या कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। मान लिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है, ठीक है। उसके बाद तथा b बराबर जो है तथा b बराबर 6 है। अब सोच रहे होंगे b बराबर 6 क्यों लिए, तो देखिए जो धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो a बराबर 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 6q+1। तो इसका मतलब a बराबर होता है bq+r। तो b के जगह पर कितना है 6 और q के जगह पर कितना है q ही है, r के जगह पर कितना है यहाँ है 1 है। क्लियर है? तो इसीलिए हम b बराबर कितना है मान लिए 6 मान लिए, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि कभी एल्गोरिथम भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो घबराएंगे नहीं, हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आधारित है, मतलब दोनों एक ही चीज है, उसी पर आधारित है, ये तो एक ही चीज है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे तो a बराबर bq+r होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जहां जो r का मान है जहां r का जो मान है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा b से क्या होता है छोटा होता है। यहां तक तो क्लियर है। अब देख लीजिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर bq, तो b के जगह कितना है 6, तो 6q+r जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r का मान और b से छोटा होगा, तो b की जगह पर कितने हैं 6 है, अर्थात r का जो मान होगा वह 0 से बड़ा या बराबर और 6 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं r बराबर, तो
यहाँ पर देखिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक को सिद्ध करना है, तो r का मान जो हम लेंगे उस विषम लेंगे। क्या लेंगे? विषम लेंगे। तो r का अगर हम बात कर ले विषम मान, तो r का विषम मान कितना हो जाएगा? इसमें 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, तो 1 हो जाएगा। 2 नहीं होगा क्योंकि 2 सम है, 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना, हम लोग डायरेक्ट पहले ले लेते हैं पूरा, देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 तक होगा, क्योंकि 0 से बड़ा और 6 से छोटा, बड़ा या बराबर भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर विषम पूर्णांक सिर्फ लेना है, तो देखिए r बराबर हम कितना रख दें, एक बार विषम पूर्णांक, तो कितना रखाएगा? 1। कितना रखाएगा? 1 रखाएगा। तो यहाँ a बराबर लिख सकते हैं 6q प्लस r के जगह पर कितना रख देंगे? 1। फिर r बराबर हम रख देंगे कितना? 3 रखेंगे, क्योंकि विषम पूर्णांक लेना है ना, तो विषम वाला r लेंगे। तो a बराबर 6q प्लस कितना लिख लिए? r के जगह पर कितना हो जाएगा? 3। फिर r बराबर अगर हम 5 ले लिए तो a बराबर 6q प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में इतना आ रहा है आप लोग को अच्छे से? तो देखिए ए जो माने थे धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे, ए को क्या माने थे? धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग माने थे। तो जब ए धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे तो देख लीजिए लाना क्या था कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, तो धनात्मक के विषम पूर्णांक नहीं है, और ए का मान ही सब निकला। तो ए जो है से आ गया 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का, अर्थात जब ए आ गया तो इसका मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? यहाँ चलिए यही तो सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर लिए, सिद्ध हो गया। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखा कीजिए कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, हम उसको अगले वीडियो में जरूर क्लियर कर देंगे। हम कमेंट देखते हैं अच्छे से, तो अगले वीडियो में जरूर क्लियर कर देंगे। और अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए अच्छे से, तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब आगे देखिए, अगले बार से स्क्रीनशॉट लेने के लिए हट जाएंगे और हम तो कहेंगे कि साथ में ही बनाते चलिए। जब हम बनाते चले बोर्ड पर तो साथ में ही बनाते चलिए, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। या वीडियो रोक रोक करके बना लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, हम बोल करके ही समझा देते हैं क्योंकि लिखने में ज्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल के समय। किसी परेड में, कोई परेड हो रहा है सैनिकों का, देखिए आगे सेना लिखा हुआ है इसलिए आपको सैनिक बोल दिया, कोई जरूरी नहीं कि सैनिक ही परेड करता है। तो कोई परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है वो वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए 600 क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है। कोई परेड में कितना सदस्य वाली? 616 सदस्य वाली। क्लियर है? और कह रहा है कि सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्य माने इस प्रकार से अगर हम बात कर लें तो कुल मिला के क्या को 32 को ऐसे समझ लीजिए कि 32 को सदस्य आर्मी का, आर्मी के कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य। और इसी के पीछे 616 को क्या करना है? इसी के पीछे 616 को ऐसे पूरा में लग जाएगा लाइन में, पूरा 616 को क्या करना है? लग जाएगा लाइन में। उसके बाद कह रहा है कि एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब कि ई वाला जो समूह देख रहे हैं,
एकल जो स्तंभ है 1 2 3 4 5 इसी 32 को, तो उसी स्तंभ वाले संख्या में क्या करना है, मार्च करना है। दोनों की स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए 616 को इसमें स्तंभ में सजाना है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कितना दिया गया है और कितने सदस्य को सजाना है, 32 सदस्य को। कितने सदस्य को सजाना है, 32 सदस्य को। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी स्तंभ की संख्या बने जो इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर दे 616 को, और 32 को भी पूरी तरह से क्या कर दे, एकदम डिवाइड कर दे। तब ना दोनों समूह जो है एक मतलब कि बनाएगा, कर सकते हैं कि एक स्तंभ, एक ही प्रकार के स्तंभ बनाएंगे। तो इसके लिए 616 को भी डिवाइड कर सके और 32 को भी डिवाइड कर सके। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों को काटने वाला जो संख्या होगा वो कैसे निकलता है, मस्सा निकालते हैं तब निकलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 616, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे कि 616 तथा 32 का मस्सा निकालने पर, अर्थात HCF निकालने पर। तो देखिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए बताए हैं कि दोनों में जो बड़ा है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद छोटा वाला को, ठीक है। अब निकालेंगे क्योंकि चैप्टर है वही, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, उसी से निकालेंगे मस्सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका से निकालेंगे, तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर है R का मान और B से क्या है, छोटा है। क्लियर, यहां तक लिख लिए। तो चलिए अब देखिए a के जगह पर कितना रखागा, 616, b के जगह पर कितना रखागा, 32। तो देखिए हम बताए थे आप लोगों को कि मस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भागा दे लेंगे, भाग विधि से हम निकाल लेंगे। तब 32 से 616, देखिए 32 से 616 में कितना से लगाएंगे, तो 32 दूनी हो जाएगा 64, एक सही लगा लेते हैं। तो 32, 9 2 11, ये बच गया 5 में से 3 घटेगा 2, 29 हो जाएगा। अब देखिए फिर 6 शेषफल बचेगा। अब ये कितना से लगा लेंगे, 9 3 27, तो 9 दूनी 18, 9 से लग जाएगा, 9 दूनी 18, एक हो जाएगा, और 9 3 27 से एक कितना हो जाएगा, 28, 8 8 16 घटाएंगे तो होगा 8, यहाँ बच जाएगा, और उसके बाद 28 कट गया। अब देख लीजिए 8 से लगा देंगे कितना में, 32 में। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, जब तक नीचे इससे छोटा ना आ जाए तब तक इसे भागा इसमें नहीं देंगे। तो कितना लग जाएगा, 8 चौके 32, देखिए कट गया, यानी कितना से लगा दिए, 8 से कट गया पूरा पूरा। तो देखिए पहला स्टेप में कितना है, 32, भागफल कितना, 19, शेषफल कितना बचा, 8। देख लीजिए 32 भागफल 19 और शेषफल कितना बचा था, 8। दूसरा स्टेप में देखिए 32, यहाँ पर 8 लिखेंगे, 4 से लगेगा, 8 चौके कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, उसके बाद यहाँ शेषफल क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो चलिए देखेंगे आगे, यहाँ जब शेषफल 0 बच गया तो इसका मतलब कि HCF कितना का, 616 और 32 का कितना आ गया, 8। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या जो हो जाएगा वो अधिकतम संख्या बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर है, देख लीजिए। अब अभी हम बोले थे कि स्तंभों की संख्या 8, अर्थात इसको भी डिवाइड कर ले, इसको भी डिवाइड, तब तो स्तंभों की संख्या 8 है। जैसे देखिए इस प्रकार से 32 को के, तो जैसे शुरू वाला को रखेगा 32 को के, तो इस प्रकार से 8 गो स्तंभ बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्तंभ। इसका मतलब कितने स्तंभ, 8 स्तंभ बनेंगे। तो प्रत्येक जो स्तंभ होगा 8 स्तंभ, और उसके बाद देखिए 8 चौके 32, तो इसका मतलब है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, तो इसको में 32 को है, तो इधर आएगा 1 2 3 4, फिर 1 2 3,
1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार से आप जरा देख लीजिए कि इतना तक में तो आपको 32 को कंप्लीट हो गया है, इतना तक में 32 को क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से फिर इसको भी देख लेंगे, पीछे रखना है, क्या करना है, पीछे। तो इसी प्रकार से आपको क्लियर करके उसको रख देना है, ठीक है। तो बनेंगे यही, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन एकदम सेम उसी पर आधारित है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बताए एकदम उसी पर आधारित है, लेकिन इसे वर्ग करने की बात कर रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए वर्ग करने की बात कर रहा है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखिए यही आपको दर्शाना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ धनात्मक के पूर्णांक दिया गया है कि नहीं। बस खाली वहां पर लिखा हुआ था विषम धनात्मक पूर्णांक, और इसमें विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखा है। तो हम लोग यहाँ मानने का जो काम करेंगे उसमें विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं लिखेंगे। तो देखिए मानते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक लिखा हुआ है, देख लेते हैं, माना कि, हाँ ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। तो उसी प्रकार से, तथा उसमें बताया था उसी प्रकार से देख लीजिए b बराबर कितना लेंगे, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो यह कितना लेंगे, 3 है। अब देखिए तथा b बराबर कितना है, 3 ले लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होता है R का मान और B से छोटा होता है। तो देखिए अब a बराबर BQ + R, जहां 0 से बड़ा या बराबर है R का मान और B से छोटा। अब देखिए a बराबर BQ, तो B के बराबर कितना लिखेंगे, 3, और Q + R हो जाएगा, जहां 0 से बड़ा या बराबर R का मान और 3 से क्या होगा, छोटा, क्योंकि B का मान कितना है, 3 है, तो 3 से क्या हो जाएगा, छोटा। अब देख लीजिए R बराबर हो जाएगा 0, 1 2 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए ना, तो 0 और 1 और कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब कह रहा है क्या इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो देखिए वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो निकालते हैं। r बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो a बराबर होगा 3q + 0, तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, a बराबर जो हो गया, कितना हो गया, 3q। और इसमें देख लीजिए स्थिति 1 में अगर हम कहें तो वर्ग करने की बात कर रहा है, इसमें क्यों जो करने के लिए कर रहा है, वर्ग करने के लिए। तो इसको हम वर्ग कर देते हैं, देख लीजिए। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं, वर्ग। तो a का हम वर्ग करेंगे और 3q का भी वर्ग करेंगे। तो देखिए a² बराबर 3 कितना हो गया,
9 और क्यू के स्क्वायर। आप देख लीजिए ए स्क्वायर बराबर जो हो गया इसको 9 क्यू स्क्वायर, तो 9 क्यू स्क्वायर को हम इसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं खूब अच्छे से। अब देखिए 9 क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर। अब आगे हम लोग इधर कर लेते हैं, देख लीजिए। तो अब लिख लीजिए यहां पर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर। क्यों लिखे? क्योंकि 3m के रूप में लाना है, तो यहाँ 3 हो गया और 3 क्यू स्क्वायर के जगह पर क्या रख लीजिए, m रख लीजिए। और यहाँ लिख लीजिए कि जहां m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, तो देखिए एक आ गया वर्ग 3m के रूप में, वर्ग आगे कि नहीं आ गया 3m के रूप में। आप देखिए पुनः आप देख लीजिए फिर से किसको लाना है, 3m प्लस 1 के रूप का है, तो अब 1 रख लीजिए। तो देखिए r बराबर 1 जब लेंगे तो देखिए r बराबर जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएंगे 3q प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देखिए 3q प्लस सॉरी a बराबर 3q प्लस क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। क्लियर है? आप देखिए अब दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं, तो दोनों पक्षों को मतलब LHS और RHS पक्षों को वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष को हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो a के स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 के स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर और इसको तोड़िए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर हो गया 3q और b के जगह पर कितना होगा 1। अब देख लीजिए a स्क्वायर बराबर 3 3 9 और q के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर तो 1 होगा प्लस 3 6q हो गया। क्लियर यहां तक है? अब देखिए इसको सजा के हम लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर और 6q को हम आगे लेके आते हैं, अब प्लस 1 को पीछे करते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर, ये दोनों में से हम सिर्फ कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा कॉमन 3 कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ 3m के रूप में लाना है और 1 को लास्ट में बचाना भी है, तो इसका मतलब कि दोनों में से कॉमन होगा, क्योंकि 1 को लास्ट में हमको बचाना भी है। तो देखिए 3 कॉमन कर लिए तो कितना हो जाएगा 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 यानी 2q बच जाएगा प्लस कितना 1। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 और ई पूरा क्या मान लेंगे m, तो ये पूरा क्या हो गया m प्लस कितना 1। जहां लिखेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कौची m, या m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, यानी m बराबर हम कितना लिए इतना ले लिए। ठीक है, अब जरा देख लीजिए तो क्या सिद्ध करना था, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक आप क्या माने हैं a, तो a का वर्ग 3m। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3 प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए आ गया ना, आपको यहां पर भी देख सकते हैं कि यहां पर एक हुआ ए स्क्वायर बराबर 3m के रूप में आ चुका है। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3m के रूप में, अर्थात जो धनात्मक पूर्णांक माने थे तो उसका वर्ग आया है 3m के रूप में। और यहाँ पर भी देख लीजिए जो धनात्मक पूर्णांक a माने थे उसका वर्ग आया है 3m प्लस 1 के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। यही तो आपको सिद्ध करना था, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि एकदम सेम ही क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस उसमें क्या करना है कि घन करना है। देख लीजिए कह रहा है क्या, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जहां जहां पर वर्ग किए है ना, यहाँ देखिए वर्ग किए, यहाँ पर भी वर्ग किए, तो जहां जहां पर वर्ग किए वहां पर पावर 3 कर देना है, घन कर देना है।
बस, और तो कुछ करना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद भी बनाएंगे, और नहीं तो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।